सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहां के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहां पे। इसी बात है, इंडिया के पास एक बड़ी फौज भी है, अच्छे ताल्लुकात भी है दुनिया के साथ, उनके सब कुछ है। तो फिर तो वो खुद फैसला करेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इस मामले के ऊपर अगर उनको है, क्लियर हो जाती है चीज, जंग कर दी है या क्या करना है। क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे भी सुन रहा था कि जी हमला किया जाए या बदला लिया जाए। तो बदला क्या, सिविलियन के मुकाबले में सिविलियन को मारा जाए, मतलब अगर ये चीज होती है। ये मेरे क्वेश्चन है एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी, कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान। अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा इस चीज को, कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान। पहली बात, ऑब्वियसली इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट कैन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड इंडिया? डेफिनेटली पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता? 100% रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जारी बात है बड़ी ताकत से करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, जारी बात है वो सारे इस सिचुएशन के अंदर वो देख रहे होंगे कि भारत क्या इसमें करता है। सो इंडिया अगर कुछ करेगा इस चीज़ को बना के जी पाकिस्तान ने करवाया और हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पहली तो बात है मैं ये नहीं मानता कि इंडिया करेगा। अगर इंडिया ने किया तो जारी बात है उसको रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इंडियन नरेंद्र मोदी इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। बताया ही जा रहा है कि वहां पर लोग चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा, अगर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, अगर ये हिंदू है तो तब मार रहे हैं कश्मीर के अंदर जो लोग, और मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहां पर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहले अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो मार दिया जा रहा है। ये जालसाजी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ख्याल में प्रोपोगंडा है उनकी मीडिया वैसे भी उसकी मीडिया जो है ना मुखलिस नहीं है, किसी चीज के अंदर भी पाकिस्तान से मुखलिस है ही नहीं। नाम पूछा और मार दिया, धर्म पूछा और मार दिया, कलमा पढ़वाया तो गोली चला दी, और देखने में हिंदू लगा तो गोली मार दी। ये उन आतंकवादियों की मोडस ऑपरेंडी थी जो इस बार पहलगाम में हुई। जो पर्यटक वहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने आए हुए थे, एक अच्छा समय बिता रहे थे, वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया और नाम पूछ के उनको मार दिया। एक टारगेट किलिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब में थे, अपना दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट चुके हैं। अब यह कुछ दिनों का गुस्सा है या फिर 2-4 दिन हम ऐसे ही बात करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और फिर बातें खत्म हो जाएगी? या भारत कोई जवाब देगा? या भारत कोई जवाब दे सकता है इस समय? अब ऐसे ही चलता रहेगा कश्मीर में, ऐसे ही हमारे जवान, पर्यटक, आम लोग शहीद होते रहेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोकल इनपुट भी उनको दिया गया है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब पहलगाम के इस आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब भारतीय क्रिकेटर्स भी दुश्मनों की इस करतूत से बहुत गुस्से में हैं, और गौतम गंभीर ने तो साफ शब्दों में कह दिया है भारत इसका जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा। अब देखो, सूचना मिल रही है इस घटना के पीछे सीधे पाकिस्तानियों का हाथ है, क्योंकि जिसे हम आतंकवाद बोल रहे हैं वो पाकिस्तानियों के लिए जिहाद है, और जिहाद की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। अब पाकिस्तान में इस घटना को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है, आइए देखते हैं। एक ऐसा अटैक हुआ है कश्मीर के अंदर जिसमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये हमला कहा जा रहा है। 27 अब आ रही है कि 27 इसमें टूरिस्ट हैं, मासूम जो मारे गए हैं। मैं ये अब आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्या इसके ऊपर अब ये उनकी तरफ से, बल्कि शुरू हो गया, कहा क्या जाएगा, ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये दहशतगर्दी करवाई जाती है और ये करवाई गई है। मैं आपको, अगर आप इजाजत है, मैं छोटा सा क्लिप चला देती हूँ अभी जो मैं देख रही हूँ, जो कि इंडियन मीडिया पे चल रहा है। बेजर गौरव आर्या बात कर रहे थे, ताकि आप फिर उस पर्सपेक्टिव में जरा इसको, इस टॉपिक पे बात कर सके। चोर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना।
हमारे जज्बात हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। मैं ये अभी मेरे सामने से गुजरा, मैंने कहा मैं ये भी आपके सामने रख दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात करते हैं कि चले थोड़े से हालात ठीक हो, ये हो वो हो, तो वही एक स्टार्ट हो गया। आप इस अटैक पर क्या कहेंगे? ये कश्मीर में जो हुआ है, बहुत ही आम मासूम लोग मारे गए हैं, और अब ये जो एक पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू होने लगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कट शॉर्ट करके अपना विजिट वो वापस पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भारत वापस पहुंच रहे हैं। ये एक ऐसा अटैक था, पिछले 20 साल से मैंने नहीं देखा था कि टूरिस्ट पे अटैक हो रहा है। लास्ट अटैक टूरिस्ट पे अगर आप बोले तो आरएसपुरा वाला या सिविलियंस पे, वो आरएसपुरा वाला था इस तरीके का। ये पहला अटैक है जो कि टूरिस्ट पे। क्यों नहीं होते थे टूरिस्ट पे अटैक? क्योंकि कश्मीरीज की जो रोजी रोटी है या कश्मीरीज की लिविंग है वो टूरिज्म से है। और टूरिज्म से अगर ये 90s के दौर में हमने देखा कि क्योंकि टूरिस्ट पे अटैक हो रहे थे और टेररिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कश्मीर में, इसलिए लोगों के कश्मीरी की जो रोजी रोटी थी वो चली गई थी। उनके पास काम नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। जो टूरिज्म बेस पे श्रीनगर की सड़कें खाली पड़ी होती थी, डल लेक पे शिकारे वालों के पास काम नहीं था। अगर देखें कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक है, इसमें दिल्ली के अंदर बड़ी इस वक्त टेंशन इस वक्त पड़ी हुई है, और कहा जाता है कि देयर इज एन एंगर इन दिल्ली, देयर इज एन एंगर इन इंडियन गवर्नमेंट कि इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मौजूद हैं, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और ये वाकया जो है वो हो जाता है। अब इसको मैंने देखा है कि इसमें ये बहुत सारे जो रिएक्शन है इंडिया से आ रहा है। मैं अभी कुछ इंडिया के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल को सुन रहा था इंडियन टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान ने करवाया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। और कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है जी कि ISI इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, पहलगाम अटैक के अंदर। और इसी तरह कहा जाता है जी माजी की मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब पुराने वक्तों में भी इस तरह के अटैक पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, ISI इसमें इन्वॉल्व है। इवन के कोई ये कहता है कि हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहाँ पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। सो ये जो 27 या 30 लोगों का, कई लोगों का कहना है 35 नंबर जो है वो बढ़ रहा है, जारी बात है। तो ये अगर 35 लोग वहाँ पे उनकी जान गई है तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक कितना बड़ा, जारी बात है, सेटबैक है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में यूथ के पास रोजगार आया था। हमारा जो यूथ है वो स्टार्टअप्स में काम कर रहा था। हमारा यूथ जो है कश्मीरी वो IAS कर रहा था, इंडियन पुलिस सर्विसेज पे आ रहा था, वो आर्मी में जा रहा था। ये आज भी यही सिचुएशन है। वो कश्मीरी लोग, कश्मीरी यूथ के पास रोजगार था, वो होटल चल रहे हैं, होटल सारे 100% बुक थे, होटल सारे 100% बुक थे। पूरे महीने फ्लाइट्स जो थी 15,000 20,000 ऐसे थी। इस हमले के तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वो जो 20,000 पे फ्लाइट थी वो इस समय 8,000 पे मिल रही है, और फर्दर कैंसिलेशंस हो रही हैं। आज पूरे दिन कैंसिलेशंस हुई हैं, आज पूरे दिन फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, आज पूरे दिन होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। ये एक सीरियस इशू है। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, उस पे क्या होगा वी डोंट नो। तो ये एक हमला है, ये एक हमला ये इंडिया पे अटैक नहीं है, इंडियंस पे अटैक नहीं। हालांकि ये पूछ पूछ के किया गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। यहां तक कि वीडियो में कुछ लोगों का आई कार्ड चेक किया गया, कुछ लोगों का दूसरे तरीके से चेक किया जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता। चेक करके गोली मारी गई है। कोई हिंदू नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। बताया ही जा रहा है कि वहां पर लोग चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा, अगर ID कार्ड चेक कर रहे हैं, अगर ये हिंदू है तो तब मार रहे हैं कश्मीर के अंदर जो लोग, और मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहां पर ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहले अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो मार दिया जा रहा है।
ये जालसाजी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना हमने उधर देखा हुआ है, ना मेरे इतने सोर्स हैं उस इलाके में कि मैं जाके उनको मतलब आपके ख्याल में प्रोपोगंडा है उनकी मीडिया का? मीडिया वैसे भी उसकी मीडिया जो है ना मुखलिस नहीं है, किसी चीज़ के अंदर भी पाकिस्तान से मुखलिस है ही नहीं। अच्छा, अगर वो मुखलिस होती ना पाकिस्तान के साथ तो वो बैठ के कोई ना कोई मसले हल करवाते। वो मीडिया ही मुखलिस नहीं है, और मीडिया जो है मेरे को तो लग रहा है इसराइल की गोद में बैठी हुई है। इंडिया की मीडिया तो हमारी मीडिया माशाल्लाह मौजूद वतन है। कुछ मीडिया के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो होंगी भोंगी करते रहते हैं, हमारी मीडिया भी ऐसी है, नो डाउट। अच्छा, तो आप पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? ये सवालों जवाब, ये टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ 1947 से यही हो रहा है। और जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसमें माओ के बच्चे मर रहे हैं। आज कर्नाटका और उड़ीसा के लोग जो हैं और गुजरात के कुछ लोग थे, उनका किसी चीज के साथ क्या सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहाँ के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान? अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा इस चीज को कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान। पहली बात, ऑब्वियसली इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट कैन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड इंडिया? डेफिनेटली पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता? 100% रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जारी बात है बड़ी ताकत से करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर इन्फ्लेशन कम हो रही है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर मामला ठीक हो रहे हैं, आप ये करें कि आप भारत के साथ एक किस तरह की चीज़ छेड़ लें कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर लें आप। सो हमने तो वो जिसे कहते हैं ना, अपनी ही हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, स्ट्रेच्ड है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। देखिए, पाकिस्तान इज़ स्ट्रेच्ड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान इज़ स्ट्रेच्ड इन केपी, और देन अर्बन इलाकों के अंदर भी डिफरेंट जो है वो चैलेंजेस रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अलहदा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। सो पाकिस्तान, अगर ये इंडिया ने ये किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं और पाकिस्तान पे जो है वो किसी इलाके के अंदर, या वो समझते हैं कि वो ऐसे करने से दुनिया को वो बता सकेंगे, तो जारी बात है पाकिस्तान तो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ की बात, तो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक फ़ौजी ये सोच भी कैसे सकता है, एक फ़ौजी ये सोच भी कैसे सकता है कि अगर पाकिस्तान पे कहीं से कोई हमला हो और वो रिस्पॉन्ड ना करे। सो ये फ़ौजी जो हैं ये रिस्पॉन्ड करेंगे। सो पाकिस्तानी फ़ौजी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, जारी बात है वो सारे इस सिचुएशन के अंदर वो देख रहे होंगे कि भारत क्या इसमें करता है। सो इंडिया अगर कुछ करेगा इस चीज़ को बना के, जी पाकिस्तान ने करवाया और हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पहली तो बात है मैं ये नहीं मानता कि इंडिया करेगा। अगर इंडिया ने किया तो जारी बात है उसको रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इंडियन नरेंद्र मोदी इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। कहा जी कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, तो जी ये ज़रा बात है कश्मीर के अंदर भी ये दहशतगर्दी होगी। सो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की पोजीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है दो तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं, एक एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, एक इस्लामिक ग्रुप्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेट करते हैं, और दोनों जो है वो रियासत पाकिस्तान पे टारगेट कर रहे हैं। इसी बात, इंडिया के पास एक बड़ी फौज भी है, अच्छे ताल्लुकात भी है दुनिया के साथ, उनके सब कुछ है,
तो फिर तो वो खुद फैसला करेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इस मामले के ऊपर अगर उनको है, क्लियर हो जाती है चीज, जंग करनी है या क्या करना है। क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे भी सुन रहा था कि जी हमला किया जाए या बदला लिया जाए।